आइए बगैर किसी ताख़ीर के आज के इस इंतहाई अहम जायज़े का आगाज़ करते हैं। आज हम एक ऐसे हौशरुबा और तहलका खेज़ स्कैंडल की बात कर रहे हैं जिसने पाकिस्तान के सबसे बड़े समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। ज़रा सोचें, एक ऐसा प्रोग्राम जो मुल्क के गरीब तरीन अफराद की मदद के लिए बनाया गया था, वो कैसे एक मुनज़्ज़म लूटमार का शिकार हो गया। आज हम इसी पर तफसीली रोशनी डालने वाले हैं। 141 अरब रुपए। जी हाँ, 141 अरब। ये कोई मामूली रकम नहीं है। माली साल 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आने वाली ये बेज़ाब्तगियाँ उस बात का सबूत हैं कि ये कोई छोटी मोटी खुर्द-बुर्द नहीं थी, बल्कि कौमी ख़जाने की एक खुली और मुनज़्ज़म लूट मार थी। मतलब इतनी बड़ी रकम जो असल हकदारों तक पहुँचनी चाहिए थी, वो रास्ते में ही गायब हो गई। तो यहाँ सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो लाइफलाइन जो इन लोगों की भूख मिटाने के लिए थी, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी बमुश्किल मुयस्सर है, वो ताकतवरों और बाअसर लोगों की तिजोरियों में कैसे तब्दील हो गई। ये सिर्फ एक मालियाती नाकामी का मामला नहीं है, बल्कि ये रियासत की अखलाकी गिरावट का एक भयानक सवाल है जिसका जवाब हम सबको तलाश करना है। चलें इस वारदात के पहले हिस्से यानी हदफ पर बात करते हैं कि आखिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इस्तेसाल हुआ कैसे। ये वो प्रोग्राम है जिस पर लाखों गरीब खानदानों की उम्मीदें वाबस्ता थीं। अगर हम असल हकदारों और उन फंड्स को वसूल करने वालों के दरमियान का फ़र्क देखें तो हैरान रह जाएंगे। ये पैसा दरअसल उन शहरियों के लिए था जो इंतहाई गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिन्हें रोज़मर्रा के खाने के लिए हंगामी मदद की ज़रूरत है। लेकिन हुआ क्या, इसके बिल्कुल बाकायदगी से इनकम टैक्स अदा करते हैं। ये रियासती मशीनरी की एक बहुत बड़ी अखलाकी और इंतज़ामी नाकामी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी हाईटेक फ्रॉड और मुर्दा अफराद के नाम पर लूटमार। ये कोई आम गली मोहल्ले की चोरी नहीं थी, बल्कि इसमें बाकायदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया ताकि किसी को शक तक ना गुजरे। 800 से जायद, ये हिंदसा वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ऑडिट के मुताबिक 2021 और 22 के दरमियान 800 से जायद ऐसे अफराद का रिकॉर्ड सिस्टम में एक्टिव रखा गया जो इस दुनिया से जा चुके थे। जी हाँ, मुर्दा लोगों के नाम पर बाकायदगी से और मुसलसल अदायगियाँ वसूल की जा रही थीं। और ये सब क्या कैसे गया? मीरपुर खास के फ्रॉड नेटवर्क का तरीक़ेकार इंतहाई मुनज़्ज़म था। पहला कदम ये था कि गरीब और अनपढ़ शहरियों से उनके शनाख्ती कार्ड छीन लिए जाते थे। फिर दूसरे कदम में सिलिकॉन की मदद से उनके अंगूठों के नकली निशान बनाए जाते थे। उसके बाद तीसरे कदम में इन गरीबों की रकम में से 1500 से 2000 रुपए फी कस गायब कर दिए जाते और आखिर में चौथे कदम के तौर पर ये चोरी की गई रकम सरकारी अफसरान और एजेंटों में बतौर रिश्वत बांट दी जाती थी। ये एक मुकम्मल मरबूत क्राइम सिंडिकेट था। और याद रहे, ये महज कोई हवाई इल्ज़ामात नहीं है। FIA के मीरपुर खास छापे में होशरुबा शवाहिद सामने आए। 21 फ्रॉडिये गिरफ्तार हुए, जिनमें BISP के अपने 3 सरकारी अफसरान भी शामिल थे। 25 लाख रुपए से जायद की नकदी बरामद हुई, 9 इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट डिवाइसेस पकड़ी गईं और वो सिलिकॉन अंगूठे और ग्लू गन्स कब्जे में ली गईं जो इस मुनज़्ज़म तकनीकी फ्रॉड की मुंह बोलती गवाही दे रही हैं। आइए अब जरा तस्वीर का बड़ा रुख देखते हैं। तीसरा हिस्सा, ब्यूरोक्रेट्स का इलीट कैप्चर। हम सड़कों पर बैठे इन छोटे एजेंटों से निकलकर अब उन सफ़ेद पोश आला ओहदेदारों की तरफ आते हैं जिन्होंने बाकायदा अपने एक कंडीशन दफातर में बैठकर इस फ्रॉड की सरपरस्ती की और खुद इस बहती गंगा में हाथ धोए। इस करप्शन का जुग्राफियाई फैलाव हैरानकन हद तक वसी है। ज़रा इन आदाद शुमार पर गौर करें। सिंध में 56,000, खैबर पख्तूनख्वा में 30,000, पंजाब में 21,000 और बलूचिस्तान में 19,000 सरकारी मुलाजमीन उन गरीबों के फंड से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। यहाँ तक कि गिलगित बल्तिस्तान में भी ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान इस लूटमार में शामिल पाए गए। इससे साफ जाहिर होता है कि ये बीमारी पूरे सिस्टम में ऊपर से नीचे तक फैली हुई थी। सबसे परेशान कुन बात यह है कि इस जुर्म में कौन लोग शामिल थे। ऑडिट रिपोर्ट्स ने जिन आला ओहदेदारों का पर्दाचाक किया है, उनमें 4 जजेस शामिल हैं जिन्होंने 6,90,000 रुपए वसूल किए। 93 इनकम टैक्स अफसरान इसमें रजिस्टर्ड थे और ग्रेड 22 तक के ब्यूरोक्रेट्स ने सिस्टम का बेदरीग इस्तेहसाल किया। यानी जिन लोगों की जिम्मेदारी कानून और इंसाफ की पासदारी थी, वही इस बहती गंगा से मुस्तफीद हो रहे थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 54,000 से जायद सरकारी मुलाजिमीन पकड़े जाने से कैसे बचे रहें। इसका तरीक़ेकार भी बड़ा दिलचस्प है। सिर्फ 8,500 मुलाजिमीन ने बराए रास्त अपने नाम से रकम निकाली, जबकि अक्सरियत यानी 46,000 मुलाजिमीन ने यह रकम अपनी बेगमात और रिश्तेदारों के नाम पर हासिल की ताकि सिस्टम की आंखों में धूल झोंकी जा सके और उनका अपना नाम बराए रास्त किसी रिकॉर्ड पर ना आए। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, ऑडिट और मायूसकुन रिकवरीज। इतने बड़े पैमाने पर होने वाली करप्शन बेनिकाब होने के बाद रियासत का क्या रद्द अमल था।
बदकिस्मती से ये एक सकाफती और इंतज़ामी इस्तिस्ना की इंतहाई तारीक तस्वीर पेश करता है। सूरत हाल की संगीनी और इंतज़ामी बेबसी का अंदाज़ा आप बस इस बात से लगा लें कि सरकारी मुलाजमीन ने 23 अरब रुपए से ज़ायद की खतीर रकम खुर्द बुर्द की, लेकिन इसके मुकाबले में हमारी इंतज़ामिया इन ताकतवर अफसरान से सिर्फ़ और सिर्फ 9 लाख रुपए ही वापस निकलवा सकी। ज़रा सोचिए, अरबों की चोरी के सामने सिर्फ चंद हज़ार की वापसी। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि करप्शन करने वालों को पकड़ने और उनसे लूटी हुई रकम वापस लेने का कोई मौसर निज़ाम सिरे से मौजूद ही नहीं था। और ये सब इतनी आसानी से मुमकिन कैसे हुआ? दरअसल इदारों की नाअहली ने खुद राहें हमवार की। 30 लाख से ज़ायद मुस्तकीन के पास रजिस्टर्ड फैमिली शिनाख्ती कार्ड ही नहीं थे। दूसरी तरफ बैंकों ने उन गैर फाल अकाउंट्स को बंद करने में मुजरमाना गफलत बरती, जिसके नतीजे में हुकूमत को कम से कम 600 मिलियन रुपए का मजीद नुकसान उठाना पड़ा। मतलब ये महज चंद अफराद की करप्शन नहीं थी, बल्कि एक मुकम्मल और तबाकुन इदारा जाती नाकामी थी। अब हम इस जायज़े के आखिरी और इंतहाई अहम 5वें हिस्से की तरफ आते हैं, वेलफेयर पॉलिसी पर जारी बहस। इन तमाम होशरुबा इंकिशाफात के बाद अब सियासी और माहिराना हलकों में एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है। बहस इस बात पर है कि क्या गरीबों में कैश बांटना बेहतर है या उन्हें हुनरमंद बनाना। मीडिया पैनल्स और नुमाया रहनुमाओं की जानिब से अब एक बुनियादी सवाल तवातुर से उठाया जा रहा है कि क्या हम लोगों को हुनरमंद बनाने के बजाय भिखारी बना रहे हैं। इस सवाल ने मौजूदा तरीकाकार पर ही एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि क्या रियासत का ये मौजूदा फलाही मॉडल बुनियादी तौर पर ही गलत सिमत में तो नहीं जा रहा। यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रियात हैं। एक तरफ एम्पावरमेंट की दलील है, जिसका मानना है कि गरीबों के लिए छोटी फैक्ट्रियाँ लगाई जाएं, उन्हें IT, प्लम्बिंग और मोबाइल रिपेयरिंग का हुनर सिखाया जाए ताकि वो खुद कफ़ील हो सकें। दूसरी तरफ समाजी जिम्मेदारी का नज़रिया है, जो आलमी मेयार के मुताबिक ये कहता है कि रियासत को बेवाओं और माजूर अफराद के लिए बराह रास्त माली इमदाद बहरहाल फराहम करनी चाहिए, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर काम करने के काबिल नहीं होते। इस जायज़े में हम इन दोनों पहलुओं को बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में देख रहे हैं। अगर हम कैश मॉडल पर होने वाली तनकीद की बात करें तो नाकदीन का मानना है कि यह मॉडल मोहताजी का कल्चर पैदा करता है और मुकामी एजेंटों या कमीशन माफिया के लिए कमाई का एक आसान जरिया बन जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि यह गुर्बत की बुनियादी वजूहात को हल नहीं करता। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोग्राम पर अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद कौमी सतह पर गुर्बत में 33% और पंजाब में तो 41% तक इजाफा देखा गया है। इसीलिए नाकिद इसरार करते हैं कि यह पैसा मुफ्त बांटने के बजाय तालीम और मुकामी सनत पर लगना चाहिए। लेकिन ठहरिए, दूसरी जानिब इस मॉडल के दिफा में भी इंतहाई ठोस दलाइल मौजूद हैं। हामियों का कहना है कि ये प्रोग्राम यूरोपी और आलमी वेलफेयर मेयारात के ऐन मुताबिक है। ये माजूरों और बेवाओं के लिए ज़िंदगी बचाने वाली एक लाजमी डोर है। इस प्रोग्राम के ज़रिए कई ख़ानदानों के इंतहाई गुर्बत से बाहर निकलने की बाकायदा कामयाब कहानियाँ भी मौजूद हैं। उनका मानना है कि सिस्टम में जांच पड़ताल का निज़ाम मौजूद है और असल मसला फंड्स बांटने की पॉलिसी का नहीं, बल्कि करप्शन और कमज़ोर गवर्नेंस का है। तो फिर इसका हल क्या है? तज्ज़ियाकार ये मशवरा दे रहे हैं कि इन फलाही प्रोग्रामों को हर सूरत गैर सियासी बनाया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका में हेल्थ केयर प्रोग्राम्स या ओबामा केयर पर बहस होती रही है। ये तजवीज़ दी जा रही है कि इन प्रोग्रामों से सियासी शख्सियात के नाम हटाकर बानिया में मुल्क के नाम रखे जाएं, ताकि सियासी पॉइंट स्कोरिंग और गरीबों के नाम पर होने वाले इस्तेहसाल के रास्ते मुस्तकिल तौर पर बंद किए जा सकें। और आखिर में ये तमाम तर सूरत हाल हमें एक इंतहाई अहम और चुपते हुए सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई ऐसा सिस्टम जो मुआशरे के सबसे कमज़ोर और गरीब अफराद के लिए बनाया गया हो, कभी ताकतवर तरीन लोगों की पहुंच और लालच से मुकम्मल तौर पर महफूज रह सकता है? इस सवाल का जवाब शायद हमारे मुआशी और समाजी मुस्तकबिल का तयन करेगा। उम्मीद है कि आज का ये तफसीली जायज़ा आपके लिए मालूमाती साबित हुआ होगा। अगले जायज़े तक के लिए इजाज़त दीजिए।